देखो आजकल ना कोई नारी गर्भवती होती है तो सोनोग्राफी करवाते हैं और सोनोग्राफी से पता चल जाता है कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, हाथ पैर ठीक है कि नहीं, किडनी है कि नहीं, लीवर है कि नहीं, सारे अंग ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका मस्तिष्क ठीक से काम कर रहा है या नहीं है। या कहीं तो ऐसी भी एडवांस डिजिटल सोनोग्राफी भी होती है जिसमें ये भी पता लगा ले कि छोरो है कि चोरी है। ये भी आजकल, हालांकि ये कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी कई लोग अवैध तरीके से जान ही रहे, कर ही रहे, जांच करवाई रहे। लेकिन एक बात बताओ, आज तक ऐसी कोई मशीन आई जो ये बताए कि पेट के अंदर पलने वाला राम जी का अंश है या रावण का वंश है? उस बच्चे की वृत्ति कैसी होगी ये जांचने के लिए कोई सोनोग्राफी मशीन है क्या? नहीं। आप पता लगा सकते हैं बिना सोनोग्राफी के। जब कोई नारी गर्भवती हो, घर में सब कुछ शुभ ही शुभ हो रहा है, किसी की नौकरी लग गई, रिश्ता हो गया, अटका हुआ धन आ गया, व्यापार में खूब बड़ा प्रॉफिट हो गया, घर में गाय माता थी तो बछड़े बछियां को जन्म दे दिया, चारों तरफ से शुभ शुभ सूचना सुनने में आए तो समझ जाना कि आने वाला कोई न कोई राम जी का ही अंश है, कोई सात्विक सतोगुणी ही जीव अपने घर में जन्म लेके आ रहा है। लेकिन जैसे ही कोई नारी गर्भवती हो और तब पता चले कि सगाई टूट गई, बिजनेस डील कैंसिल हो गई, धन कहीं खो गया, 5 लीटर दूध देने वाली भैंसरो पाडो मर गयो, समझ जाना गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो कहीं करा, गड़बड़ है तो हम बच्चे को पेट में तो मार नहीं सकते क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अपराध है। बच्चे को क्या चींटी मारना भी अपराध है सनातन धर्म में तो। और रावण जैसा पैदा हो जावे तो ये भी नहीं चाहते, रावण जैसी संतान भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरे भाई बहनों एक रावण था, उसके लिए भी राम जी को धरती पर आना पड़ा, किसी के ताबे में नहीं आया, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आया, उसके लिए भी राम जी को खुद आना पड़ा। तो आज अगर घर घर रावण पैदा होने लग जावे तो अब तो स्थितियां भी राम जी के आने जैसी नहीं है। उस समय तो त्रेता युग था तो भगवान पधार भी गए, आज तो हिंदुस्तान की धरती पर 80,000 गौ माताएं रोज कट रही हैं, अब तो राम जी भी आने वाले नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, जब इतने रावण हो जाएंगे तो फिर तो कलयुग का बोलबाला कितना हो जाएगा। से आएंगे और बेटा रावण जैसा ही पहले ही पता चल गया तो अब क्या करें? तो गर्भ में ही उसकी वृत्ति रावण से राम जी जैसी कर दो, क्योंकि रावण को पैदा भी नहीं करना, रावण को मारना भी नहीं, दोनों हमारे बस में नहीं है। लेकिन रावण जैसी वृत्ति वाले व्यक्ति को राम जी जैसा बनाना हमारे हाथ में। तो अब आपको लग गया संकेत तो ठीक नहीं है, गड़बड़ है, तो क्या करें? तो ये जो नियम आपको बता रहे हैं वो गर्भवती माताओं को करवाना प्रारंभ कर दीजिए। सुबह उठ करके चाकी यानी घट्टी घुमाना, गौ माता की परिक्रमा करना, गौ का पूजन करना, परिक्रमा करते हुए कहना कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तो फिर मेरे भाई बहनों, उस बच्चे की पेट में ही वृत्ति परिवर्तित हो जाएगी। और तीसरा नियम गर्भावस्था में माताओं को ध्यान रखना है कि रात्रि को जब सोएं 1 गिलास गाय माता जी का दूध आप अपने इष्ट आराध्य देव के सामने रखिए, जो भी आपके इष्ट है, राम जी, कृष्ण जी, देवी मैया, करनी मैया, हनुमान जी महाराज, भैरू जी बाबा, जो भी आपके इष्ट आराध्य जिनको आप अपना इष्ट देव मानते, उनकी तस्वीर के सामने वो दूध रखिए और फिर वो ही दूध आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए।